नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास एक ये बोर्ड आया है और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसमें सप्लाई की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये वाला जो आप बोर्ड देख रहे हो, IGBT वाला जो बोर्ड है, ये फैन बोर्ड इसका, इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें चेक करी लेकिन कहीं इसमें कोई फॉल्ट मेरे को नहीं मिला है। ठीक है, तो इसमें सब कुछ चेक करने के बाद फिर मैंने क्या किया, इस बोर्ड को साइड में रख दिया है और इस वाले बोर्ड पे मैं आके चेक करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि यहाँ पे तो सप्लाई आती है, लेकिन ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हो जिस पे अपना 30 से 32 वोल्ट बननी चाहिए, इस कैपेसिटर के ऊपर 32 वोल्ट नहीं बन रही है। तो फिर मैंने पूरी तरीके से खोलने के बाद मैंने इसको चेक किया, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर पे देखिए बजर बोलता है। ठीक है, इसमें बार बार बजर बोलता है, अभी नहीं बोल रहा है लेकिन बीच बीच में बोलता है। तो उसके बाद मैंने इसमें क्या किया, ये जो टॉप लगा हुआ है ये भी मैंने अपना चेक किया है, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें जब मैंने थोड़ा ध्यान से देखा ना, तो आप ध्यान से देखेंगे ये जो मॉसफेट लगे हुए हैं ट्रिमिंग के लिए, ठीक है, ये ट्रिमिंग के लिए मॉसफेट लगे होते हैं। और इसमें मैं आपको एक जूम करके दिखाता हूँ, ये वाला देखिए, ये जो लास्ट वाला है इसको आप देख रहे हो, वो ब्लैक हो गया है पूरा, मतलब ये हीट होके ना पूरा ब्लैक हो गया है। तो ये वाला जो मॉसफेट है, इसकी इनपुट आउटपुट जो भी है सारा कुछ शॉर्ट है। तो इस पर मैंने अभी कोई काम नहीं किया, क्यों, मैंने कहा चलो क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि अभी तक मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई थी। तो आइए मैं इसे अभी आपको चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ से लगे हुए हैं ये, और 1 बाई 1 आपको चेक करके दिखाता हूँ। देख रहे हैं, और इसका लास्ट वाले भी ये ओके है। ठीक है, अब हम इस पे चलते हैं, और ये भी ओके है। नेक्स्ट देखिए, ये भी ओके है। ठीक है, और अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये देखिए मॉसफेट शॉर्ट दिखा रहा है। देखिए इसके मतलब तीनों लैगों पे शॉर्टिंग है आपकी। तो इसी की वजह से क्या हो रहा है, इसमें जैसे इसमें सप्लाई आती है ये सप्लाई को शॉर्ट कर देता है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, हमारी पावर सप्लाई ओके नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से हमारी मशीन बंद पड़ी है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको पहले एक बार रिप्लेस करेंगे, पहले निकाल लेते हैं, नया लगाते हैं, और एक बार मशीन को रन करके देखते हैं कि क्या हमारा फॉल्ट इसी सेक्शन से निकल गया है या हमें कहीं और भी आगे काम करना पड़ेगा। ये यहाँ पे काफ़ी सारा ग्लू होता है, ये ग्लू हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही इसको हम निकाल सकते हैं और इसका नंबर देख सकते हैं। देखिए ये ग्लू इस तरीके से मैंने हटा दिया है, और अब मैं इसको रिमूव करता हूँ एक बार। मॉसफेट क्या है, सोलोनाइट को ऑपरेट करने का काम करते हैं। जो 30-32 वोल्ट आती है सोलोनाइट के लिए, ये उसका स्विचिंग का काम करते हैं। काफ़ी हीट हो गया ये, तो भी चिमटी लगाता हूँ उस पर। ये देखिए, ये भी हमने यहाँ से निकाल लिया है, और अब हम इसका नंबर देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, जैसे थोड़ा ग्लू लगा हुआ है 540। ठीक है, ये मॉसफेट का नंबर है 540, और इसी की जगह हम दूसरा मॉसफेट लगा देते हैं, सेम नंबर का एक मॉसफेट लगाते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है।
काफ़ी बार ऐसा होता है कि बैक टैग नहीं चल रहा है या कटर नहीं चल पा रहा है, ठीक है। तो उस पोजीशन में भी क्या होता है, हो सकता है कि वहाँ पे आपका कोई मॉसफेट ख़राब हो गया हो या तो शॉर्ट हो गया पूरा, जिसकी वजह से सप्लाई की प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। कुछ ऐसा भी होता है कि मॉसफेट ख़राब हो जाता है, तब भी आपका सोलोनाइट या ट्रिमिंग जो भी मॉसफेट है वो काम नहीं करेगा। तो उसके लिए एक बार आप ज़रूर मॉसफेटों को ज़रूर चेक कर लें। और ये अब हम इसमें नया मॉसफेट लगाते हैं, और नए का भी अगर आप देख पा रहे हो तो ये है 540, ठीक है जी। और अब हम इसको जिस एंगल में लगा हुआ था उसी एंगल में लगा देंगे इसको। यहाँ पे करते हैं हम इसको सोल्डरिंग। और अब जो इसके एक्स्ट्रा लैग हैं इसको हम लोग काट देंगे। तो ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने अभी ये मॉसफेट लगा दिया है, लेकिन अभी हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू भी प्रॉपर चेक करनी है। जैसे औरों की आ रही है वैसी सेम इसकी भी वैल्यू आनी चाहिए। तो उसके लिए फिर से एक बार मल्टीमीटर को यूज करेंगे। जैसे कि मैंने आपको इनकी चेक करके दिखाया था, आपको देखिए ये आ रही है, ये आ रही है। तो इसी तरीके से जो हमने नया लगाया है, नए वाले की भी सेम वैल्यू इसी तरीके से आनी चाहिए। अब देखिए मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, ये तो आ गई ओके। अभी थोड़ा हीट, देखिए ये भी मेरी क्या हुआ, प्रॉपर आ गई। तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, एक बार इसको फिट करता हूँ, ठीक है। और फिट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अब वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि इसमें अगर एक बार लाइट आ गई तो इन द सेंस मेरा ये बोर्ड ओके हो गया, क्योंकि पहले इसमें पावर ही नहीं आ रही थी। तो उसके लिए कनेक्ट कर देते हैं इसको। तो थोड़ा रखने में परेशानी होती है ना। और यहाँ पे आप देखेंगे ये इसका कवर है, इसी कवर के अंदर इसका डिस्प्ले है, पैनल। और इसको भी एक बार हम कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि पैनल में अगर एक बार सप्लाई आ गई तो इट मीन्स हमारा जो बोर्ड है, जो भी हमने काम किया है वो ओके हो गया। इसकी वायरें छोटी हैं इसलिए मैं प्रॉपर, हाँ देखिए, चलो इतना भी काफ़ी है। और अब हम इसमें देखते हैं पावर, और देखते हैं कि क्या रिपोर्ट है। ये देखिए दोस्तों, ये बोर्ड बिल्कुल रेडी हो चुका है, ठीक है। एरर 5 इसमें आ रहा है क्योंकि अभी हमने मोटर और पैडल इसमें कनेक्ट नहीं किया है। अगर उनको हम कनेक्ट करते हैं तो ये बिल्कुल ओके हो जाएगा बोर्ड, क्योंकि इसका ट्रिमिंग सेक्शन में ही प्रॉब्लम थी, ज़्यादा कोई बड़ी इसमें प्रॉब्लम नहीं थी। और इसीलिए शायद मैं इसे चेक भी नहीं करके दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और जब भी ऐसा कभी कोई आपके साथ इस तरीके का कोई फॉल्ट आता है तो आप ये जो ट्रिमिंग सेक्शन है, इस सेक्शन को ज़रूर चेक करें। इसमें देखिए मॉसफेट लगे हुए हैं ना, 4 मॉसफेट लगे हुए हैं, बैक टैग के लिए और ट्रिमिंग के लिए, प्रेशर फुट के लिए, यही वाला सेक्शन है। हो सकता है इनमें से आपका कोई मॉसफेट शॉर्ट हो रखा हो। अगर पूरी तरीके से शॉर्ट होगा तो क्या करेगा, यहाँ पे सप्लाई को बनने नहीं देगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।